अब स्टार्ट करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसको प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे मोस्ट कॉमन केस होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का, जिसमें लेटेस्ट स्ट्रक्चर सोन है। इस स्ट्रक्चर को अपन डायमंड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ईच एटम में सराउंडेड होगा 4 नियरेस्ट नेबर। अपन जानते हैं कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। उसकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में, वो शेयर करेगा वन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर को, और एवरी सिलिकॉन जर्मेनियम शेयर करता है वन ऑफ इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को विद ईच 4 नियरेस्ट नेबर एटम से, और वहाँ पे शेयर होगा 1 इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम ईच सच नेबर। और इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को रिफर करते हैं, फॉर्म करेगा कोवेलेंट बॉन्ड को, सिंपली जिसको अपन वैलेंस बॉन्ड कहेंगे। जो 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अज्यूम करेगा सटल बैक एंड फोर्थ बिटवीन एसोसिएटेड होगा एटम्स, इस होल्ड करेगा टुगेदर स्ट्रांगली। फिगर 14.4 में दिखाया गया है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम का, जो कि है जिसमें ओवर एम्फेसिस करेगा द कोवेलेंट बॉन्ड को, जो कि एटलास पिक्चर है जिसमें कोई भी बॉन्ड्स ब्रोकन नहीं हो रहे हैं, सभी बॉन्ड्स इंटैक्ट हैं। ऐसे सिचुएशंस अराइजेस होंगे एट लो टेम्परेचर में। जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बिकम्स अवेलेबल होगा इस इलेक्ट्रॉन्स के, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होंगे अवे, कंट्रीब्यूट करेंगे। जो थर्मल एनर्जी इफेक्टिवली आयोनाइज्ड ओनली फ्यू एटम्स करेगा इन द क्रिस्टलाइन लेटिस, और क्रिएट करेगा वैकेंसी इन द बॉन्ड, जो कि फिगर में है। और जो नेबरहुड है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैज कम होंगे, आउटलिव्स करेंगे वैकेंसी विद इफेक्टिव चार्ज प्लस q। जो ये वैकेंसी होता है इफेक्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, उसको होल कहेंगे। होल बिहेव करेगा कंपेरेंट फ्री पार्टिकल्स विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। होल बच्चों पॉजिटिव चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होगा, Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni होगा। Ni को इंट्रिंसिक सेमी कैरियर कंसंट्रेशन कहेंगे। सेमीकंडक्टर प्रोसेस करेंगे यूनिक प्रॉपर्टी, जिससे अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स होंगे वो भी मूव करेंगे। सपोज करो यहाँ पे होल है साइट 1 में, जो कि सोन हो रहा है इन फिगर 14.5a में, और यहाँ पे जो मूवमेंट होगा होल्स का वो विजुलाइज्ड होगा 14.5b में। जो इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड एट द साइट 2 जंप करेगा बैक एट साइट a में, और आफ्टर सच अ जंप द होल एट साइट 2 एट साइट a नाउ इलेक्ट्रॉन होंगे जो अपरेटली द होल होगा मूव करेगा साइट a1 टू साइट 2। और नोट करो जो इलेक्ट्रॉन है वो ओरिजिनली सेट फ्री होगा, ये इन्वॉल्व नहीं होगा प्रोसेस ऑफ होल मोशन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली होगा एज अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो कि अपन को इलेक्ट्रॉन एंड करंट देगा अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर रखना कि जो मोशन ऑफ होल्स होता है ओनली कोवेलेंट कन्वेंट वे होता है, डिस्क्राइब करे एक्चुअल मोशन ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को, जहाँ पे एम्प्टी बॉन्ड कहीं भी होगा क्रिस्टल में, और अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है होल है मूव टुवर्ड्स करेगा नेगेटिव पोटेंशियल, और अपन को देगा होल करंट IH। जो टोटल करंट होगा सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल्स करंट होगा, दैट इज I प्लस IH होगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे नोट करो कि प्रोसेस ऑफ जनरेशन जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, वो साइमल्टेनियसली है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशंस की, जो कि इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होगा विद द होल्स। इक्विलिब्रियम में बच्चों जो रेट ऑफ जनरेशन होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स के, और ये रिकॉम्बिनेशन अकर्स होता है जब इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग होगा विद द होल, ठीक है बच्चों। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए कि इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में जो रेट ऑफ जनरेशन होगा इक्वल होगा रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा इंसुलेटर के एट t इक्वल टू 0 पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आ जाएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा लाइक इंसुलेटर एट t इक्वल टू 0 केल्विन पे, और ये थर्मल एनर्जी होगा टेम्परेचर का जब t ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा, जो कि एक्साइट करेगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। और ये जो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, ये पार्शियली ऑक्यूपाई करेंगे कंडक्शन बैंड को। जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो फिगर 14.6b में दिया है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि सोने कंडक्शन बैंड में, ये जो कम फ्रॉम द वैलेंस बैंड ये लीव कर रहे हैं नंबर ऑफ होल्स को, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में। जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, और यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप्ड नहीं होते हैं इस कंडक्टर से। तो यहाँ पे नेसेसरी होता है इंप्रूव करने इसकी कंडक्टिविटी, और इसको अपन कैसे करेंगे कंडक्टिविटी को इंप्रूव, जो इसमें इंप्योरिटीज मिलाएंगे। तो जब स्मॉल अमाउंट से इफ यू पार्ट ऑफ ppm या सटेबल इंप्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज हो जाती है, और ऐसे मटेरियल्स को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर या इंप्योरिटी सेमीकंडक्टर कहते हैं। बच्चों जो डेलिब्रेट कंडीशन होता है डिजायरेबल इंप्योरिटी का, उसको डोपिंग कहेंगे, और जो इंप्योरिटी एटम्स होता है उसको डोपेंट्स कहते हैं। और ऐसे मटेरियल को अपन डोपेंट सेमीकंडक्टर कहेंगे, क्योंकि जो डोपेंट होता है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस से, ये ऑक्यूपाई करता है केवल फ्यू ऑफ द ओरिजिनल सेमीकंडक्टर एटम साइड इन द क्रिस्टल। एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, अटेन करना है कि जो साइज ऑफ डोपेंट होगा सेमीकंडक्टर एटम्स वो नियरली सेम होगा। और जो 2 तरीके हैं डोपेंट्स का जो कि यूज होता है डोपिंग ऑफ टेट्रावैलेंट सिलिकॉन जर्मेनियम में, पहला पेंटावैलेंट वैलेंसी 5 लाइक आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया, और दूसरा क्या है ट्राईवैलेंट वैलेंसी होगा इंडियम, बोरॉन एंड मोलियम। अपन डिस्कस करेंगे डोपिंग चेंजेस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड हेंस द इंप्योरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम बिलोंग करेंगे 4th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, और चूज करेंगे डोपेंट एग्जांपल फॉर विद 5th और 3rd ग्रुप, जो कि एक्सपेक्टिंग और टेकिंग केयर करेगा साइज ऑफ द डोपेंट एटम, जो कि नियरली सेम होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम के। और जो इंटरेस्टिंग जो पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट डोपेंट होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम में, अपन को 2 इंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देगा, जो कि डिस्कस करेंगे।
पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सपोज करो डोप है सिलिकॉन जर्मेनियम का, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, एटम 5+5 वैलेंसी एलिमेंट है, ऑक्युपाई करेगा पोजीशन ऑफ एटम क्रिस्टल लेटिस में सिलिकॉन के, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होंगे विद 4 सिलिकॉन नेबर से। जो फिफ्थ होगा रिमेन वीकली बाउंड होगा पेरेंट एटम से, और ये बिकॉज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में इफेक्टिव कोर ऑफ द एटम बाय फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा सेट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्री वेरी स्मॉल होगा इवन एट रूम टेंपरेचर। ये फ्लो टू म्यू होगा लेटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर में। इस एग्जांपल की बात करें तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 0.01 इलेक्ट्रॉन फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन फॉर सिलिकॉन। ठीक है, तो ये जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, जो कि सेपरेट करेगा इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम उसके एटम से। ये कॉन्ट्रास्ट होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द फॉरबिडन अबाउट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड अबाउट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन एट रूम टेंपरेचर इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों जो पेंटावैलेंट डोपेंट होता है डोनेटिंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, इसलिए इसको डोनर इंप्योरिटी कहेंगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि अवेलेबल होगा फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम डिपेंड करेगा स्ट्रांगली अपॉन द डोपिंग लेवल और इंडिपेंडेंट होगा एनी इंक्रीज एम्बिएंट टेंपरेचर। जो अंदर हैंड जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जनरेटेड बाय सिलिकॉन एटम इंक्रीज वीकली होगा विद टेंपरेचर। डोपेंट सेमीकंडक्टर में जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड होगा डोनर्स जनरेटेड इंट्रिंसिकली होगा। जो टोटल नंबर ऑफ होल्स होंगे वो ड्यू टू होल्स फ्रॉम इंट्रिंसिक सोर्स होंगे, लेकिन जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होगा होल्स का वो इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो रिड्यूस्ड फर्दर हो जाएंगे। बच्चों जो प्रॉपर लेवल ऑफ डोपिंग होता है, जो नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड होते हैं वो लार्जर होंगे नंबर ऑफ होल से। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में डोपेंट होगा पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से, इलेक्ट्रॉन्स बिकम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। और ऐसे सेमीकंडक्टर को अपन कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर एन बहुत ज्यादा होगा एनएच से। दूसरा बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये ऑक्टेंट होगा सिलिकॉन जर्मेनियम डोप्ड होकर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एल्युमिनियम बोरॉन इंडियम, और ये डोपेंट में वन इलेक्ट्रॉन लेस होंगे सिलिकॉन जर्मेनियम से, और ये फॉर्म करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग एटम 3 सिलिकॉन एटम, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा फोर्थ सिलिकॉन एटम से। जो बॉन्ड बिटवीन द फोर्थ नेबर एटम होगा ट्राइवैलेंट एटम, उसमें वैकेंसी होल होगा, और जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम है लेटिस बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन इन प्लेस ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट इन द नेबरहुड, जो कि जंप करेगा लीव करेगा वैलेंसी होल को आउटसाइड में। जो होल होगा बच्चों ये अवेलेबल होगा, लीव करेगा वैकेंसी को, जो होल होगा वो अवेलेबल होगा फॉर कंडक्शन। और बच्चों नोट रखना जो ट्राइवैलेंट फॉरेन एटम होते हैं वो इफेक्टली नेगेटिवली चार्ज होंगे, इट शेयर करेंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स को विथ नेबरिंग एटम को। और जो डोपेंट हो गया फ्रॉम पी टाइप मटेरियल उसको कहते हैं कोर ऑफ वन नेगेटिव चार्ज अलॉन्ग विद एसोसिएटेड होगा, जो कि फिगर है। और ऑब्वियस है कि एक्सेप्टर एटम ड्यू देगा वन होल को। जो होल्स होंगे ये एडिशन टू इंट्रिंसिकली जनरेटेड होल्स होंगे, सोर्स ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इवनली इंट्रिंसिक जनरेशन होगा। और ऐसे मटेरियल में होल्स क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा डोप्ड विद ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज को पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। पी टाइप के लिए जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा रिड्यूस होगा नंबर ऑफ इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे एनएच ज्यादा होगा एनई से। और नोट करो जो क्रिस्टल मेंटेन करेगा ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी को, जो चार्ज ऑफ एडिशनल चार्ज कैरी करेगा इक्वल एंड अपोजिट होगा दैट ऑफ आयनाइज्ड कोर्स इन द लैटिस। अब एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में अबेंडेंस ऑफ मेजॉरिटी इवेंट कैरियर, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, सॉरी ठीक है। देखो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में जो अबेंडेंस होता है मेजॉरिटी करंट कैरियर्स का, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होगा थर्मली वन और मोर चांस ऑफ मीटिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और गेटिंग डिस्ट्रॉयड होगा। जो डोपेंट होगा एडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर ऑफ वन टाइप, जो कि बिकम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा इनडायरेक्टली, जो कि रिड्यूस करेगा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स को। बस जो सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होता है वो अफेक्टेड होता है डोपिंग से। इंटर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के केस में एडिशनल एनर्जी स्टेट होता है ड्यू टू डोनर इंप्योरिटी एक्सेप्टर इंप्योरिटी एग्जिस्ट करेगा। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, जो डोनर एनर्जी लेवल होगा वो स्लाइटली बिलो होगा बॉटम ईसी ऑफ द कंडक्शन बैंड, और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस लेवल मूव करेगा कंडक्शन बैंड में विथ वेरी स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी। रूम टेम्परेचर में बहुत सारे डोनर एटम आयोनाइज्ड होंगे, लेकिन क्यों एटम गेट आयोनाइज्ड होगा। जो कंडक्शन बैंड होगा उसमें मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कम आएंगे डोनर इंप्योरिटी से, जो कि फिगर 14.9 में होगा। साथ ही साथ फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है स्लाइटली अबव होगा टॉप ईवी ऑफ द वैलेंस बैंड से, विथ वेरी स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन जंप करेगा टू द लेवल ई आयोनाइज करेगा एक्सेप्टर नेगेटिवली को। ठीक है, और अपन कहेंगे कि जो वेरी स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी जो होल होगा फ्रॉम लेवल 6 डाउन करेगा वैलेंस बैंड से, जो इलेक्ट्रॉन का राइज होगा और होल्स फॉल डाउन होगा जब वो गेन करेगा एक्सटर्नल एनर्जी। रूम टेम्परेचर में मोस्ट ऑफ द एक्सेप्टर एटम्स गेट आयनाइज्ड होगा, लीव करेगा होल्स को वैलेंस बैंड में एट रूम टेम्परेचर। जो डेंसिटी ऑफ होल्स होगा वैलेंस बैंड में प्रेडोमिनेटली ड्यू टू इंप्योरिटी इन द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को। जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसंट्रेशन होगा सेमीकंडक्टर में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा Ne/NH Ni²। बच्चों एबो डिस्क्रिप्शन अप्रोक्सीमेट हाइपोथेटिकल होगा, अंडरस्टैंड करेगा इस डिफरेंस बिटवीन मेटल्स इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एक्सटेंसिव इंट्रिंसिक, जो कि सिंपल मैनर है। जो डिफरेंस होता है रेजिस्टिविटी में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम का डिपेंड करेगा एनर्जी गैप बिटवीन उनके कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड में। कार्बन से डायमंड सिलिकॉन जर्मेनियम जिसमें एनर्जी गैप होगा कार्बन के लिए 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
सिलिकॉन के लिए 1, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब एसएन जो होता है वो भी ग्रुप होता है 14 एलिमेंट का, लेकिन ये मेटल है, बिकॉज ऑफ एनर्जी गैप इस केस में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है बच्चों। तो वो भी है, लेकिन उसमें जो एनर्जी गैप वो कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ईजी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका है किसके लिए, पी टाइप के लिए। ये पी टाइप के लिए है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एन इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन के लिए आपको याद ही रखना है 5.4, जर्मेनियम के लिए 1.1, सिलिकॉन के लिए 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.7, और एसएन क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। और होल्स मेजॉरिटी चार्ज करे हुए, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज करे होंगे, एनएच बहुत ज्यादा होगा एनी से, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर एनी बहुत ज्यादा होगा एनएच से, डोनर इम्प्योरिटी होगा, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज करे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज करे होल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो ये कंप्लीट होता है सेकंड पार्ट एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। एक्सेप्टर होगा डोनर इम्प्योरिटी एटम, डोनर एक्सेप्टर एटम याद रखिएगा, एन टाइप को डोनर एटम कहेंगे, और वो डोनर एक्सेप्टर एटम होगा, ये एक्सेप्टर एटम होगा पी टाइप, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट अपन नेक्स्ट टर्न में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।